कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो लूडी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। दोस्तों, पाकिस्तान से पाकिस्तानी मीडिया में ये एक खबर बड़ी चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर दो पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। शायद अफरीदी ने भी बोला कि भाईजान इंडिया ने चीटिंग की पिच को लेके। आप देखिए, ये आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई में, मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पंडितों को एंटर नहीं होने देगा और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म बहुत मौजूद है, तो उनका जादू यहाँ पर नहीं चलने वाला है। हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों को, मतलब काला जादू होता है पर पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फिलोसफी है। यही वजह। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले। इतनी बेवकूफी वाली बात, और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए दो पंडित थे, और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए। वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया है। हार के बाद पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत ने 22 पंडितों से काला जादू कराकर पाकिस्तान को हराया है, यानी कि एक खिलाड़ी पर 2 पंडितों ने काला जादू किया है। इस हार पर पाकिस्तानी और भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी और क्या क्या बात कर रहे हैं। तो भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बताओ बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया से सीरीज खेल गए, वो 23 रन से ज्यादा नहीं बना पाया भाई। कौन से जादू यार, कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई प्लेयर है ही नहीं। बड़ी बात तो यह है कि कल जितनी भी वीडियोस आई पाकिस्तान से मैच हारने के बाद, कि जो भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर किसी आम पाकिस्तानी से माइक लेके पूछ रहा है कि भैया आखिर हमारी टीम को करना क्या है, तो सब बोल रहे हैं यार ये पर्ची प्लेयर है, वो पर्ची प्लेयर है। सबके जब मैंने नाम सुने ना, तो टीम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इनके कि पाकिस्तानी कोई बोले कि ये सही बंदा है, वो पर्ची है। ये बोल रहे हैं ये सब पर्ची है। अच्छा मान लिया कि ये जो पाकिस्तानी टीम में 6, 7, 8 बंदे ये सब पर्चियां हैं, इनको हटा दिया, किसको लेके आओगे? पीछे कोई है ही नहीं भाई, पीछे तो उससे भी बड़े पर्ची बैठे हुए। पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पंडितों को एंटर नहीं होने देगा और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म बहुत मौजूद है, तो उनका जादू यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन जो जादू वाली बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात सच है, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस मैचेस भी देखें, पिछले 5 साल से हमारी टीम वर्क कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, कि हमारी परफॉर्मेंस लिटरली 0 होती है। और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। और इंडिया की टीम अभी तक पिछले 5 साल से देखें, इंडिया की टीम चेंज नहीं हुई। हमारी हर साल टीम चेंज होती है। वाई? इफ हमारी टीम वो परफेक्ट है तो वो ही रहे ना।
वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए, वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। तो जब विराट कोहली लास्ट पे सेंचुरी की है उन्होंने, जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था, बिकॉज आपको शुरू से देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। तो इंडिया अपनी मेहनत करके आगे जाती है, लेकिन पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू। हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों को मतलब काला जादू होता है, पर पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फ़िलोसफी है। परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि आप लोग कैसा खेलते हैं, आपकी मेहनत पर मैटर करता है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो जीत गए, और हमारी बैड लक है, हम हार गए। नहीं, ये कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी ज़ीरो है ही, फील्डिंग भी उनकी ज़ीरो है। नहीं, ये तो बस ऐसे फजूल की बात है, ये काला जादू वगैरह नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस थी, मैं यही बोलूँगी, और मुझे कुछ नहीं कहना। काला जादू वगैरह होता है, पर ये बिल्कुल काला जादू नहीं था। अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, कहते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो इनकी अगर मेहनत होती वो हमेशा रंग लाती। ये खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम ही कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी हाँ, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हैं, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले, यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले। उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह चपड़ी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने अच्छा, 22 लोग आ गए हैं। ये उनकी तारीख भी रही है, जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, उस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ, हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी, लेकिन हर जुबान में जी ये तो साफ करें जरा आपको कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। इनका तो आपस में मैच होना चाहिए, आपस में मैच होना चाहिए, लेकिन आपस में ट्राई सीरीज कराएं, ट्राई सीरीज करवानी ऐसी है। खत ढोल नु नहीं कलना, खत ढोल नु नहीं कलना, अज ताड़ा जादू भी ग्राउंड च नहीं चलना। बिल्कुल जी, जज्बा वैसे ही हमारे में बहुत है, हमारी कौम में बहुत है। और दोस्तों, पाकिस्तान से पाकिस्तानी मीडिया में ये एक खबर बड़ी चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे, और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। शायद अफरीदी ने भी बोला कि भाईजान पाकिस्तान ने, इंडिया ने चीटिंग किया पिच को लेके। आप देखिए, ये आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई में, मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में कल से मैच हारने के बाद इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जी इंडिया ने 22 पंडित जो है वो मैदान में उतारे थे, और हर प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, और उन पंडित ने फिर काला जादू किया है, और उस काले जादू के चक्कर में फिर पाकिस्तान टीम मैच हारी है, क्योंकि काला जादू इतना तेज कर दिया गया था कि हो कुछ नहीं था प्लेयर से। और अगर ये पाकिस्तान भी तब इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर ये पाकिस्तान आते तो इधर से पंडित कहां लेके आते, इधर हमारे भी वो कुछ लोग थे, तो फिर वो पंडित को पकड़ के एक्सपोज कर देते, पंडित को अंदर दाखिल ना होने दिया था। ये कुछ चबलाट बातें हमारे मीडिया कर रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। किसी के रिलीजन पे तो खुदा का नाम लो, किसी के रिलीजन को छोड़ दो भाई। खुद भी एक मुसलमान है ना हम, तो हमें यही सिखाएगा कि किसी के रिलीजन पे अटैक नहीं करना। अब शायद अफरीदी ने भी ये बात की कि जी इंडिया ने पिच अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की, आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना पंडित वाली बात करता हूँ। चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए,
एक प्लेयर पे 2 पंडित थे और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीद पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? यूएसए कौन से ले गया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में? यूएसए क्या लेके आया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या लेके आया था? को क्या जिम्बाब्वे में कुछ लेके आया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या लेके आया था? कि बाबर आजम पे ये पंडित लेके आएंगे। बाबर आजम कर क्या रहा है? तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तानी मैच हारते ही काला जादू टाइप क्या क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही पाकिस्तानियों के इस काला जादू वाली बात पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।